आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम ने काकभूषणी जी को अपना विराट रूप दिखाया और उनका विराट रूप देखने के बाद अब काकभूषणी जी से कुछ कहते नहीं बन रहा। कैसे कहते बने? वे कह रहे हैं कि मेरे कानों ने प्रभु की वाणी सुनी, जैसे कि अर्जुन ने प्रभु कृष्ण की वाणी सुनी थी। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन के कान सुन रहे हैं। और वे कौन से कान थे? वे दिव्य कर्ण थे, यानी ज्ञान के कान। ऐसे कान जो एक अलग ही वेवलेंथ पे जाकर तरंगों को पकड़ते हैं, और इसीलिए अर्जुन ही भगवान की वाणी सुन सका। वे सारे उपदेश गीता के केवल अर्जुन ने ही तो सुने ना, इतने सारे रण क्षेत्र में थे, कोई नहीं सुन सका। और यहाँ पर जो प्रभु अपना दिव्य रूप दिखा रहे हैं, काकभूषणी जी को विराट रूप दिखा रहे हैं, उसे भला कौन देख पाया? कोई भी नहीं। कौन सुन पाया? कोई भी नहीं, सिर्फ काकभूषणी जी के। तो काकभूषणी का कहना है गरुड़ से कि जो मेरे कानों ने सुना और सुनने के बाद मन को सुख पहुंचा दिया, मन अपार हर्षित हुआ। अब देखा मेरी इन आँखों ने, लेकिन आँखें कैसे कहें? आँखों के पास तो ज़ुबान नहीं है ना, वाणी नहीं है, जिह्वा नहीं है, तो आँखें कह नहीं सकती, कान कह नहीं सकते, तो मैं कैसे कहूँ? तो राम जी का यह अलौकिक अद्वितीय रूप, उनकी वाणी अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। हार मान ली अपनी, माननी ही पड़ेगी। अब आगे वे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देई, कि प्रभु ने मुझे अनेक प्रकार से जगाया, जागृत किया कि देख मैं वही हूँ, और बहुत सुख दिया। लगे करण शिशु कौतुक तेई, तेई कह रहे हैं, तेई माने वैसा ही। कैसा? जैसा कुछ देर पहले प्रभु कर रहे थे शिशु कौतुक, यानी बालपन की अपनी वे सभी क्रीड़ाएं, बच्चों जैसी, बच्चों जैसा व्यवहार, जैसे सामान्यतः सभी बच्चे करते हैं, वैसा ही व्यवहार जिसको देखकर मुझे संशय हो गया था, वही व्यवहार, तेई वैसा ही व्यवहार फिर से प्रभु करने लगे। सजल नयन, आँखों में उनकी पानी भर आया। सजल नयन आँखें, क्यों सजल नयन हो गई प्रभु की? कछु मुख कर रूखा, और मुख को कुछ रूखा करने लगे। रूखा करना कहते मुंह को खोल कर दिखाना, बार बार मुंह की तरफ इशारा करना, मुंह को थोड़ा रूखा बनाना, व्याकुल बनाना। अब प्रभु ने अपना मुख बड़ा व्याकुल बनाया, रूखा बनाया, खोला, आँखों के अंदर थोड़ा सा पानी भरा, चितई मातु, और अपनी माता की ओर देखने लगे। किस प्रकार देखने लगे? आँखों को सजल करके, मुंह को थोड़ा सा उदास, रूखा, दुखी सा बनाकर, व्याकुल बनाकर माँ की ओर देखने लगे। मौत लाग अति भूखा, माता को लगा कि अरे ये तो भूखे हैं, छोटा बच्चा। माँ उसकी हर मुद्रा को देखकर पहचान जाती है कि उसे चाहिए क्या, बिना कुछ कहे। और कहने को कहता रहे शिशु, क्या कहेगा? बोलना तो आता ही नहीं, भाषा नहीं सीखी, शब्दावली नहीं पता, अब माता को कैसे बताएगा? बताइए, जिसे बोलना ही ना आता हो, कैसे वह अपनी माँ को बताएगा? वह छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा तो सभी ने देखा है, नवजात शिशु, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। अब वो कैसे बताए माँ को कि उसको क्या चाहिए? उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती। माँ उसके हाव भाव, उसकी मुद्राएं, सब कुछ देखकर स्वतः ही जान जाती है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम लोग माँ से मांगते हो, माँ ये दे दे, माँ वो दे दे। क्या माँ को पता नहीं कि उसके बच्चे को क्या चाहिए? वे कहते थे तुम शिशु की तरह बन जाओ, नवजात शिशु, छोटा बच्चा जिसे बोलना ही नहीं आता। अब तुम बड़े बच्चे बनोगे तो बड़े बच्चे बन के तो भैया बोलना पड़ेगा, बहुत सारी डिमांड रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें चाहिए, एक लंबी लिस्ट माँ के सामने।
ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ला दो, वो भी ला दो। और माँ मना भी करेगी फिर, नहीं ये नहीं देना। तुम कहोगे इतनी बढ़िया चीज़ है क्यों नहीं दे रहे, इससे तो मुझे कितना सुख पहुँचेगा। माँ को उचित नहीं लगता, वो कहती नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। तो जब माँ के सामने मांगे उठती हैं, फिर माँ कहती है कि क्या मुझे देना है क्या नहीं देना ये मुझे मालूम है, तुम बताते जाओ अपनी मांगे, मांगते जाओ जो मांगना है, लेकिन जो मुझे उचित लगेगा वह दूंगी। लेकिन जब शिशु हो जाते हो तो उसके बाद जो आवश्यकता भर की चीज़ें हैं वे अवश्य मिलेंगी। आवश्यकता भर क्या? भोजन। भूखा बच्चा रोता है माँ की ओर देखकर, माँ समझ जाती है भूख लगी है, दूध पिला देती है, बच्चा प्रसन्न होकर खेलता है। ठंड लग रही है, माँ पहले ही वस्त्र पहुँचा देती है उसके लिए। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, माँ पहले ही प्रबंध कर देती है। और मकान, तो माँ की गोद से बड़ा मकान उसके लिए कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा मकान तो माँ की गोद है। तो वही प्रभु अपनी गोद में बिठाते हैं, सबसे बड़ा मकान वही है। बस हमें वैसा शिशु बनना होता है। ईसा मसीह कहते हैं जो बच्चों की तरह हो गया वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। बच्चे नहीं करेंगे, जो बच्चों जैसा हो गया। दोनों बातों में बहुत अंतर है, जान लेना। जो बच्चों जैसा हो गया, शिशु जैसा हो गया। बच्चे का मतलब ही बिल्कुल नवजात शिशु, जिसने अपने हृदय को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को शिशुवत कर लिया। तो बस फिर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि सारी कमांड राम जी अपने हाथ में ले लेते हैं कि भैया आ जा। अब जब तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ ही दिया है तो फिर अब तो मुझे ही देखना होगा ना। और हम छोड़ते ही नहीं हैं, पकड़े रहते हैं। कहते हैं डायलॉग तो एक से एक मारने आते हैं हमें कि हमने तो सब राम जी पर छोड़ दिया है। क्या जाता है ये बोलने में? कुछ भी नहीं जाता, बोल दो। लेकिन छोड़ा एक कण भी नहीं होता, एक कण पे जरा जरा से जो है हम ये जो डायलॉग हैं, जरा जरा से छोटे छोटे से डायलॉग हैं कि जैसे हम तो कण कण में भगवान को देखते हैं। सब राम पर छोड़ दिया, जाहि बिद राखे राम। ये कुछ गिने चुने डायलॉग्स रट लिए छोटे छोटे, लेकिन इनकी महिमा नहीं पता, महिमा नहीं पता। कण कण में राम देख रहे हैं। अभी कोई आकर गाली दे जाए तो राम को ऐसा मज़ा चखा देंगे, ऐसा मज़ा चखा देंगे राम को कि राम भी सोचेगा भैया कैसे भगत से पाला पड़ा, दोबारा राम तुम्हारी तरफ मुंह करके बिना देखे, ऐसा मज़ा चखा देंगे। कौन? वही जो कहते हैं हम कण कण में राम को देखते हैं। तो डायलॉग बाजी की बात नहीं है, बात है शिशुवत होने की। और प्रभु अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं इस तरह से, मुंह बनाते हुए रूखा सा, आंखें भर के कि मैं बहुत भूखा हूँ। देख माँ तू आतुर उठ धाई। माता दौड़ कर आई। भगवान भी दौड़ कर आते। ऐसे हो जाओ तब आते, वैसे नहीं आते, ऐसे आते। दौड़ कर आई माता, कहीं मृदु वचन लिए उरलाई, और बड़े मीठे मीठे वचन कहे। कहती है ना माँ जब दौड़ के आती है, मेरा राजा बेटा, मेरी परी सी बिटिया, अरे भूखी है, अभी दूध पिलाते हैं, चिंता मत कर, अभी पेट भर जाएगा। कैसी कैसी मीठी मीठी बातें माँ करती है। तो पहली मीठी बातों से ही पेट भर देती है पहले तो, और दूध वूध तो बाद में आएगा। पहले तो मीठी बातों से ही एक बहुत बड़ी तृप्ति मिल जाती है, संतोष मिल जाता है, एक राहत, एक रिलीफ, रिलैक्स। बच्चे को लगता है कि हाँ माँ को समझ में आ गई मेरी बात कि मुझे भूख लगी है। तो माँ का वो स्पर्श, माँ की वह वाणी सब बच्चे को समझा देती है, और बच्चा भी माँ को समझा देता है। कहीं मृदु वचन लिए उर लाए, और छाती से लगा लिया। बच्चा जब रोता है, छोटा बच्चा, कहीं हो माँ कितनी दूर हो, दौड़ कर आती है और उसे छाती से लगा लेती है। रामकृष्ण यही कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम जब उतने छोटे बच्चे बन जाओगे ना, और जब माँ को पुकारोगे
तो तुम्हारी पुकार सुनकर कहीं भी हो माँ, कितने ही काम में लगी हो, सब छोड़कर भागी आएगी और तुम्हें अपनी छाती से लगा लेगी। ये माँ का गुण धर्म है, ये माँ की ममता है। बस शिशु हो जाना है, बिल्कुल अबोध निर्बोध ऐसा बच्चा हो जाना है। गोद राख कराओ पै पाना। माँ ने राम जी को गोद में उठाया और उनको दूध पिलाने लगी। रघुपति चरित्र ललित कर गाना। दूध पी रहे हैं राम जी और गोद में झुलाती हुई माता उनको उनके विभिन्न प्रकार के चरित्र सुना रही है। राम जी के ही चरित्र उनको सुनाते हैं ना बच्चे को छोटे, कि मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया, और उसके कारनामे, कि तू कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, इत्यादि इत्यादि। उसकी वीरता की कहानियाँ, कि तूने किस तरह से मक्खी को मार के भगा दिया, मच्छर को उड़ा दिया। उनको ही वीरता के बखान, माँ के मन में जो आता है, जो आता है उसके साथ दिलजोई करनी होती है, बच्चे के साथ उसको दुलारना होता है। माँ की यही शब्दावली, यही गीत, यही गायन बच्चे के लिए लोरी का काम करते हैं। बच्चा दूध पी रहा है और दूध पीते पीते माँ का वह मधुर गान भी सुन रहा है जो उसकी ही प्रशंसा में होता है। जय सुख लाग पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी ते ही सुख महु संतत मगन। क्या कह रहे हैं काकभूषण जी? कहते हैं प्रभु श्री राम की एक झलक देखने के लिए, एक झलक, छोटी सी झलक बस दिखाई दे जाए, इस छोटी सी झलक पाने के लिए भगवान शिव को अशुभ वेश धारण करना पड़ा। अब यहाँ अशुभ वेश का अर्थ समझ लीजिए कि भगवान शिव देवों के देव महादेव, महादेव को पता लगा कि जिन वनों में वे आश्रमों में कथा सुन रहे हैं, उन्हीं वनों में तो प्रभु श्री राम, उनके आराध्य, उनके इष्ट देव सीता के वियोग में मारे मारे फिर रहे हैं। और जब उन्हें पता लगा कि मेरे इष्ट देव यहीं पर हैं, अब भीतर एक तड़प उठी कि उनके दर्शन करने हैं। अब दर्शन करने हैं तो अपने उसी रूप में तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि फिर तो सारी फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने रूप बदला भील का। अब वनों में तो भील ही होंगे सारे, तो एक साधारण सा, बहुत साधारण सा, उसको अशुभ वेश कहा कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं और अपना वह वैभवशाली, गौरवशाली, महिमामयी रूप छोड़कर एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण कर लिया कि प्रभु के आगे से निकलूंगा, उनको बस एक झलक देखूंगा। तो राम तो सीता के वियोग में विलाप करते, वृक्षों से पूछते, नदी पर्वतों और पत्तों से पूछते आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे पीछे लक्ष्मण उनको संभालने के लिए, थामने के लिए। सामने से भगवान शिव, भेष बदला हुआ है, अशुभ वेश, यानी कि राम जी का दर्शन प्राप्त हो जाए थोड़ा सा, उसके लिए वो अशुभ वेश धारण किया। पास से निकले और बोले जय सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद की जय हो, बस इतना ही बोले। जैसे आम निकलते हम नमस्ते कर देते हैं जाते हुए, और बस पास हो गए, वहाँ से निकल गए आगे। इतना भर देखना कितना होगा, देख लीजिए कितना समय लगा होगा। और एक व्यक्ति कोई रोता बिलखता जा रहा है, उसके सामने कोई उसे नमस्ते करके चला जाए, वो जवाब थोड़ी ना देगा, वो सुनेगा भी नहीं। और वही यहाँ हुआ, राम सीधे निकल गए, शिव अपना उधर सीधे निकल गए। बस वो एक क्षण मात्र का दर्शन करना था। तो काकभूषण जी क्या कह रहे हैं कि उस क्षण भर के दर्शन करने के लिए शिव को अशुभ वेश धारण करना पड़ा। और अयोध्या वासियों का मैं क्या कहूँ, जो कि निरंतर हर समय प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जब मन करे तब देख लिया प्रभु वहीं पर हैं अयोध्या में। तो वे अर्थात काकभूषण जी क्या कह रहे हैं कि शिव तो कुछ भी सौभाग्यशाली नहीं है। शिव का क्या सौभाग्य, अरे इनका सौभाग्य देखो अयोध्या वासियों का, जो हर समय प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी रोक टोक के, धड़ल्ले से, धाक से, अधिकार से, जब चाहें प्रभु का दर्शन कर लेते हैं जाके।
उनके साथ खेल भी लेते हैं। कहते मेरे जैसा कौआ 5 साल तक प्रभु की लीलाएं देखता रहा, खेलता रहा। तो बात समझ में आ रही है पार्वती को कि जो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति, महादेव, देवों के देव महादेव शिव, अर्थात काकभूषणी के सामने वे भी कुछ नहीं है। उनको भी अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए क्षण भर का समय मिला, और वे भी छुपके से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कि बाकायदा अपॉइंटमेंट लिया हो तब गए हैं, बस यूं ही चुपचाप भेष बदल कर वो भी। और ये अयोध्यावासी और ये काकभूषणी 5 साल तक लगातार प्रभु के साथ खेलता रहा, दर्शन भी छोड़ो। और फिर प्रभु ने उसको अपना विराट रूप दिखाया। और यहीं पर ये बात काकभूषणी कहते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं अयोध्यावासी कि निरंतर प्रभु का दर्शन करते हैं और मगन रहते हैं। किस सुख में मगन रहते हैं? उस सुख में जो सुख भगवान शिव को एक क्षण के लिए मिला था। एक क्षण के लिए जो सुख भगवान शिव को मिला, उसमें तो ये हमेशा डूबे रहते हैं, ये अयोध्यावासी। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूँ लय हो। कहते हैं वह सुख जो क्षण भर के लिए भगवान शिव को प्राप्त हुआ, वह सुख लवलेश, यदि कोई एक, लवलेश कहते हैं पलक झपकने तक का समय, कि जो पलक झपकने तक का समय है, इतने समय में भी कोई इस सुख को यदि सपने में भी प्राप्त कर ले, प्रभु श्री राम के दर्शन का यह सुख, उनके ध्यान का यह सुख जो एक क्षण के लिए शिव को मिला। कह रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शन की तो बात ही छोड़ दो, काकभूषणी कह रहे हैं कि सीधे सीधे राम दर्शन दें, प्रकट हो, उसकी तो बात ही छोड़ दो, बात ही नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं मैं तो कहता हूं कि सपने के अंदर, सिर्फ सपने में। आदमी कितने कितने तरह के सपने देखता है। जो राजनीति के क्षेत्र में है वो सोचता है मैं निगम पार्षद बन गया, विधायक बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, और फिर प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया। और राष्ट्रपति के बाद उनका सपना उसको समझ में नहीं था क्या बने वो, उसके बाद उसको समझ ही नहीं आता। तो उससे बड़ी भी कुछ पोस्ट निकालनी चाहिए जिससे आदमियों के सपने और ऊंचे जाते रहें। तो राष्ट्रपति तक आके वो पॉलिटिशियन रुक जाता है। अब इसी तरह से जो अभिनेता के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो सोचता है कि सुपरस्टार, हर जगह मेरा नाम हो, वहाँ तक पहुँच जाता है सपने देखता देखता। जो खेल के क्षेत्र में है और जो क्रिकेट में, वो तो सोचता है कि मैं बैट बॉल खेल रहा हूँ और मेरी हर बॉल पर छक्का लग रहा है, हर बॉल पर, और जब बॉलिंग कर रहा हूँ तो हर बॉल पे आउट कर रहा हूँ। 12 बॉलों में 12 खिलाड़ी आउट कर दिए, 11-12 जितने भी होते हों। और इसी तरह से जो जिस क्षेत्र में है, वो उस क्षेत्र का अपने को मुखिया बनने का, सर्वोच्च बनने का, सुपरस्टार हीरो बनने का सपना देखता है। तो राम जी कह रहे हैं कि जो भक्ति के मार्ग पर हैं, वे अगर पलक झपकने तक के भीतर भी राम जी का वह सुख देख लें जो भगवान शिव ने पाया, सिर्फ वह सुख। ते नहीं गण ही खगेश, कहते हैं खगेश, हे पक्षीराज, मेरी बात ध्यान से सुनना। ते नहीं गणी है, वे गणना नहीं करते हैं, वो गिनती नहीं करते हैं किसकी? ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमते। वे जो ऐसे सज्जन हैं, सुमति, सुंदर मति वाले हैं, वे फिर ब्रह्म सुख की भी कामना नहीं करते, कि मुक्ति की कामना, कि ब्रह्मलोक में उनको जगह मिले, वहाँ पर उनको कोई प्लॉट मिल जाए अच्छा सा, वहाँ अपनी वो कोठी बंगला बनाकर, फार्म हाउस बनाकर रह लें। तो ब्रह्मलोक के अंदर जो प्लॉट कटे हुए हैं, वहाँ पर भी ये सज्जन लोग किसी फ्लैट की, प्लॉट की, अपार्टमेंट में कामना नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मस्त हैं पेड़ के नीचे हम, बस राम जी के वे दर्शन हमें सपने में हो जाएं। वे राम जी का वह सुख जो काकभूषणी ने पाया, जो अयोध्यावासी निरंतर पा रहे हैं, जो भगवान शिव ने क्षण भर के लिए पाया, बस उस सुख के हमें दर्शन हो जाएं, हमें नहीं चाहिए ब्रह्मलोक। तो कहते हैं ऐसी कामना वे रखते हैं। कौन? जो राम रस के प्यासे है।
ये राम की महिमा है कि जब राम का रस जिह्वा पर एक बूंद भी टपक जाता है, एक बूंद भी, और एक बूंद बहुत बड़ी होती है, ये मत समझ लेना कि एक बूंद, तो जो एक बूंद टपक जाता है ना, फिर संसार का कोई रास नहीं आता, सब बिसर जाते हैं सब, क्योंकि उस एक बूंद से माया थोड़ी दूर चली जाती है। वो एक बूंद एंटीडोट है माया के लिए, और वो एंटीडोट जिसने पिया हो तो फिर माया कहती है इससे तो भैया दूर रहो, इस पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा मेरा। तो जब प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में मैं इस आदमी पर लगाऊं? लगाती है फिर भी, बाज थोड़ी ना आती है, वो गुरेज थोड़ी ना करती है, संकोच थोड़ी ना करती है, काम वो अपना फिर भी करती है, थोड़ी ठक ठक तो करती है उसके दरवाजे पर भी, लेकिन फिर समझ जाती है कि नहीं, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, और जहाँ चढ़ती दाल गल जाए तो उधर गलाती हूँ जाकर। तो यही करती है माया। तो इस माया से यदि बचना है तो राम जी की सुगंध अपने भीतर सदा सुवासित रखिए, राम जी को विराजने के लिए सदा पुकारते रहिए। और कहते ना, कभी तो दीन दयाल के खनक जाएंगे कान, कभी तो हो सकता है वो एक सुख क्षण भर वाला भगवान शिव को जो मिला, अयोध्या वासियों को जो निरंतर मिल रहा है, वह हम सबको भी प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तो करना होगा ना। और पुरुषार्थ क्या है? मन को वहाँ खींच खींच कर लगाना। मन लगेगा नहीं, लगना नहीं चाहता, भाग जाता है, भागना ही चाहता है। मन ने भागना ही सीखा है, टिकना थोड़ी ना सीखा है। तो मन को टिकाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। उसे राम की कथाएं सुनानी होगी, राम के भजन सुनाने होंगे, राममय करने के लिए राम का निरंतर स्वाद चखाना होगा। राम का जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा।